नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य को डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो है पश्चिम बंगाल का मैप दिखाई दे रहा होगा। जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो सीमा है वो 3 देशों से लगती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा लगती है, ऊपर में हो जाएगा भूटान और पश्चिम में हो जाएगा नेपाल। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है? 3 देशों से लगती है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इसके साथ ही देखेंगे पश्चिम बंगाल जो है वो चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और तिल का उत्पादन भी कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, अब देखेंगे जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है पश्चिम बंगाल की राजधानी? आप यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे आपका कोलकाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। 19 इसको जो है जॉब चार्नाक ने, ठीक है, क्या है जॉब चार्नाक ने उस समय क्या था? कोलिकाता था, सूतानाटी था और गोविंदपुर, तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था? जॉब चार्नाक ने बसाया था कलकत्ता शहर को। याद रखना है, पहले जो है भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। ठीक है, लेकिन 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो ये प्राचीन तरीके से आपको इसको याद रखना है। कोलकाता में क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है गार्डन रिच वर्कशॉप है। क्या है? गार्डन रिच वर्कशॉप मतलब जहाज रानी उद्योग। यहाँ पे जहाज रानियों का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। ठीक है, कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। यहाँ पर जो है विक्टोरिया मेमोरियल है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? कोलकाता में है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा के वो यहाँ पे 2 केंद्र आपको याद रखना है। पहला है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है यहाँ पे। और है अस्थिर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है। क्या है? अस्थिर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कोलकाता में याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कोलकाता है एक बंदरगाह है। ठीक है, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्या? हुगली नदी के तट पर स्थित है कोलकाता। तो आपको कोलकाता में आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि कोलकाता में जो है उसके नीचे डायमंड हार्बर बसाया गया। डायमंड हार्बर एक जगह है जो कि एक बंदरगाह है, वो भी हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, क्या है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर है डायमंड हार्बर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या है? जो डायमंड हार्बर है ये भी बंदरगाह है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे हल्दिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हल्दिया। हल्दिया भी क्या है? एक बंदरगाह है। हल्दिया भी क्या है? हल्दिया भी क्या है? एक बंदरगाह है जो कि हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है हल्दिया। यह एक नया बंदरगाह है क्योंकि कलकत्ता में जो है कलकत्ता को जो बंदरगाह था वो बहुत ही क्या व्यस्त बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। तो उसके भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह यहाँ पे बनाया गया जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, नया बंदरगाह। और हल्दिया में जो है तेल शोधन शाला भी है। क्या है? तेल शोधन शाला भी है हल्दिया में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है एक बीच है, दीघा बीच। क्या है? यहाँ पर का जो बीच का नाम है वो क्या है? दीघा बीच है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो नीचे साइड जो बीच है इसका नाम है दीघा बीच। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब जो है कोलकाता के ऊपर जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसके बगल में ऊपर साइड में क्या दिखाई देगा? हावड़ा। ठीक है, क्या दिखाई देगा? हावड़ा। जो हावड़ा है वो एक वहाँ पर एक ब्रिज है जो कि बहुत ही फेमस है, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, हावड़ा ब्रिज क्या है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है हावड़ा के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्धमान। ठीक है, क्या दिखाई देगा? वर्धमान। तो वर्धमान जो है मेनली धागे के लिए प्रसिद्ध है। क्या? यहाँ पे धागे के लिए बहुत सारी फैक्ट्री है तो धागे के लिए प्रसिद्ध है वर्धमान। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा पश्चिमी वर्धमान। ठीक है, तो जो पश्चिमी जो वर्धमान है वो पूरा औद्योगिक एरिया है। क्या है? पूरा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन सा? पश्चिमी वर्धमान, आपको याद रखना है। तो पश्चिमी वर्धमान में दुर्गापुर एक जगह है, वहाँ पर क्या है? सेल प्लांट है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना है। कहाँ पर है? ये सारी जो एरिया है मतलब पश्चिम वर्धमान में ही आएंगे ज़िले में। ठीक है, दुर्गापुर याद रखना। यहाँ पे सेल है। यहाँ पे रानीगंज है। ठीक है, जो कि भारत की पहली कोयला खान है रानीगंज। ठीक है, कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो क्या है? यहाँ पे कोयला खान है भारत की पहली। अब यहीं पर देखेंगे यहाँ पर आसनसोल भी पूरा औद्योगिक एरिया है। ठीक है, जो पश्चिम वर्धमान है उसका जो मुख्यालय क्या? आसनसोल, ये भी औद्योगिक एरिया है। पूरा पश्चिम वर्धमान ही क्या है? औद्योगिक एरिया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है बर्नपुर है, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी,
ये तीनों जगह में जो इसको है, क्या है, इसको है इंडियन इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन का प्लांट है, कहाँ पर है, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर एक चितरंजन जगह है, ये सब हम पश्चिम वर्धमान की बात करें, ठीक है। यहाँ पे चितरंजन एक जगह है जहाँ पर जो विद्युत रेल इंजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विद्युत रेल इंजन का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शांति निकेतन, ठीक है। क्या दिखाई देगा, शांति निकेतन। शांति निकेतन जो ये बीरभूम जो जगह है, बीरभूम जिला है, यहाँ पे शांति निकेतन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे, मुर्शिदाबाद है। तो जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल जो भारत के पूर्वी हिस्से में है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद को जो है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मुर्शिदाबाद में ही जो है फरक्का करके जगह है, जहाँ पे फरक्का बैराज बनाया गया गंगा नदी पे, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद में ही क्या फरक्का करके जगह है जहाँ पर बैराज बनाया गया, जिसे फरक्का बैराज कहते हैं, गंगा नदी पर बना है, ठीक है। ऊपर में आपको दिखाई देगा मालदा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, मालदा। मालदा में क्या है, मालदा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक गैप बन गया, इसका नाम है मालदा गैप, ठीक है। अब इसको हम देख सकते हैं कि आपका झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार था, ठीक है, झारखंड में क्या छोटा नागपुर का पठार था, ठीक है। और मेघालय का यहाँ पे क्या आपका वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, क्या पूर्वोत्तर भारत चालू हो जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेघालय का पठार है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार में यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, क्या जाती है, राजमहल की पहाड़ी। और आपके मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो तो इस साइड है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, करोड़ों लाखों वर्ष में क्या हो गया, जो ये पठार जो जुड़े हुए थे, जो छोटा नागपुर का पठार का एरिया है, ठीक है, छोटा नागपुर का जो पठार का एरिया है, ये छोटा नागपुर का पठार का रहेगा, मेघालय का पठार, ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन कई क्रियाओं के चलते ये जो है ये दो पार्ट में अलग अलग हो गए, छोटा नागपुर का पठार अलग हो गया और मेघालय का पठार अलग हो गया। तो इसके बीच में जो है गैप बन गया, ये गैप जो है पश्चिम बंगाल में भी आता है और ये गैप जो है बांग्लादेश में भी आता है, ठीक है। तो बीच में जो गैप बन गया, चूँकि ये जो गैप है वो मालदा जगह में बना था, ठीक है, इसलिए इस गैप का नाम रखा गया मालदा गैप। क्या रखा गया, मालदा गैप, ठीक है। और उसके बाद है जो छोटा नागपुर के पठार के ईस्ट साइड के राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। और मेघालय के पठार में यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। चूँकि राजमहल और गारो की पहाड़ियों के बीच में ये गैप था, इसलिए इस गैप का नाम क्या है, राजमहल गारो गैप, और इसे मालदा गैप भी कहते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, ये जो गैप है किसी के बीच है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मैदान के बीच में आता है ये गैप, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, हम ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्या है, एक पर्यटन स्थल है, चाय का उत्पादन ज़्यादा करता है। यहाँ के ऊपर के जो सारे क्षेत्र जनरली पर्यटन स्थल है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दार्जिलिंग पर्यटन स्थल है, चाय का उत्पादन करता है ये। यहाँ पे कालीपोंग जगह है, ये भी क्या है, पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, ठीक है। नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे सिलीगुड़ी, क्या आ जाएगा, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी भी क्या है, पर्यटन स्थल है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी यहीं पर क्या है, चिकन नेक है, क्या है, चिकन नेक है, ठीक है। सिलीगुड़ी में क्या है, चिकन नेक है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। अब ये चिकन नेक क्या है, देखेंगे। ये चिकन नेक जो है ये लगभग 22 किलोमीटर एक चौड़ी सकरी भूपरपट्टी है, ठीक है। क्या है, भूपट्टी है, मतलब वहाँ की जो ज़मीन का डिस्टेंस है वो कितना है, 22 किलोमीटर चौड़ा बस है, ठीक है। तो ये जो है भारत को, ये जो चिकन नेक है ये क्या होता है, यहाँ पे पूरा भारत है, तो ये भारत को जो है सेवन सिस्टर और सिक्किम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, सेवन सिस्टर और जो है सिक्किम से, मतलब पूर्वोत्तर राज्य से ये भारत को जोड़ता है। कौन, चिकन नेक, ठीक है। ये एरिया अगर चिकन नेक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अगर चिकन नेक पर अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो भारत है वो अपने सेवन सिस्टर से और सिक्किम राज्य से अलग हो जाएगा, अगर चिकन नेक पर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका चिकन नेक, ठीक है। चिकन नेक क्या है, एक 22 किलोमीटर की चौड़ी एक सड़क है जो कि सेवन सिस्टर और सिक्किम को जो है भारत से जोड़ती है, ठीक है, ठीक है। अगर चिकन नेक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारत जो है 8 राज्यों से अलग हो जाएगा, अपने सेवन सिस्टर से और सिक्किम राज्य से ये अलग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, चिकन नेक को ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है फिज़िकल मैप देख लेते हैं, ठीक है। फिज़िकल मैप हम इसका देखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है
गंगा नदी जो है कहाँ से आती है, पश्चिम बंगाल से जो है गंगा नदी जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से जो है गंगा नदी जाती है और ये बांग्लादेश में जो है प्रवेश करती है। ठीक है, क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ, गंगा नदी। ठीक है, तो यहीं पर इसका फ़रक्का डैम है, फ़रक्का बैराज है गंगा नदी पर, मुर्शिदाबाद ज़िले में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है गंगा नदी से क्या होता है, गंगा नदी की एक शाखा, गंगा नदी यहाँ पे कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो उसकी एक जो शाखा है वो क्या होती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसका नाम हुगली नदी है। ठीक है, तो ये गंगा की एक शाखा है हुगली नदी। इसी के तट पर क्या हावड़ा है, कलकत्ता शहर इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जाती है। तो कलकत्ता जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और हावड़ा भी हुगली नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे जो डायमंड हार्बर था वो भी हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और हुगली नदी के मुहाने पर ही क्या, हल्दिया भी एक बंदरगाह जो है, जो कि हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हुगली नदी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि यहाँ पे गंगा सागर द्वीप है, नीचे में जो है ये आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा द्वीप है, गंगा सागर द्वीप है। ये क्या है, हिंदू तीर्थ स्थल है। आपको याद रखना है कि ये हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये गंगा सागर द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर आपको एक और नदी याद रखनी है, जो कि दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, और जो है ये हुगली नदी में जा कर के मिलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी और हुगली नदी में जा कर के मिलती है। हम देखेंगे दामोदर नदी में जो है, दामोदर नदी को पहले क्या, बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक। लेकिन अब दामोदर घाटी परियोजना चालू की गई है। ये दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ेगी दामोदर घाटी परियोजना। आप ये ऐसे भी याद रखते हैं कि दामोदर नदी झारखंड से निकलती बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसकी परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना की, इसमें दोनों राज्य में आ जाएंगी। ठीक है, तो दामोदर घाटी जो परियोजना ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये जो है अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित परियोजना है। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए क्योंकि ये कई नदियों के बनी है, दामोदर नदी की कई सहायक नदियों पर ये परियोजना बनी है, जैसे बाराकार, तिलैया, पंचेत, कुनाह सहायक नदियों पर यह परियोजना बनी हुई है। ठीक है, ये जो दामोदर नदी जो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है सुंदरवन का डेल्टा बना है। ठीक है, जब गंगा नदी यहाँ पे आती है तो ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो यहाँ पर जो है डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। क्या है, सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदी द्वारा निर्मित, क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, नदी के द्वारा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा है और भारत का भी ये सबसे बड़ा डेल्टा। जब विश्व का बड़ा है तो ऑब्वियस भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो सुंदरवन है वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति जो है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सुंदरवन के डेल्टा में, ये आपको याद रखना है। अब सुंदरवन का जो डेल्टा है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन जो एक नेशनल पार्क भी है, प्लस एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक डेल्टा भी है, डेल्टा का नाम भी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है एक न्यूमुर द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूमुर द्वीप। जो न्यूमुर द्वीप विवादित है बांग्लादेश और भारत के बीच, क्योंकि दोनों की सीमा पर है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर आता है न्यूमुर द्वीप, जो कि एक विवादित है। ये भी गंगा के मुहाने पर ही है, जो कि गंगा के मुहाने पर है, उसके मलबों से बना है, मलबों के निक्षेपण से बना है न्यूमुर द्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विवादित एरिया है ये। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मालदा गैप भी हमने देख लिया। ठीक है, मालदा गैप को भी हमने देख लिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी देख लिया, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे ऊपर में इसके जो उत्तर साइड में जो कालीपोंग साइड जो है नेवरा घाटी है। क्या है, एक घाटी है। ठीक है, क्या है, नेवरा घाटी। घाटी क्या होती है कि दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता जहाँ पर एक गांव बस जाता है उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक घाटी है और एक नेशनल पार्क भी है, नेवरा घाटी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या होता है पश्चिम बंगाल में आपको याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, पश्चिम बंगाल आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम राज्य। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल के ऊपर में ही पड़ता है सिक्किम राज्य। ठीक है, तो सिक्किम में आप देखेंगे, सिक्किम जो है एक पूर्ण रूप से जैविक राज्य है। ठीक है,
क्या है, पूर्ण रूप से एक जैविक राज्य। यहाँ पे जैविक रूप से यहाँ पर खेती की जाती है, किसी प्रकार के उर्वरक का यहाँ पे, रासायनिक उर्वरक का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। तो सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक राज्य, आपको याद रखना है। अब सिक्किम की आप सीमा देखेंगे तो ये 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। इसकी सीमा आप देखेंगे ऊपर में है चाइना, पश्चिम में नेपाल है, ठीक है, दक्षिण तरफ देखेंगे तो आपके यहाँ भूटान है। तो इस तरह से इसकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा आपको याद रखना है, ठीक है। और सिक्किम जो है बड़ी इलायची का उत्पादन करता है सर्वाधिक। किसका उत्पादन करता है, बड़ी इलायची का उत्पादन जो है सर्वाधिक करता है। सिक्किम को देखेंगे तो सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत में शामिल है। किस में शामिल है, पूर्वोत्तर भारत में शामिल है, लेकिन ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ठीक है। सिक्किम के 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, आपको ये याद रखना है। सिक्किम का आप कैपिटल देखेंगे तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक जो है एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। क्या है, गंगटोक एक जो है पर्यटन स्थल है। सिक्किम जो है मेनली पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे पर्यटन स्थल ज़्यादा है, ठीक है। गंगटोक इसकी राजधानी आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं। फिजिकली देखेंगे तो यहाँ से जो महान हिमालय श्रेणी जाती है, कौन सी श्रेणी जाती है, महान हिमालय श्रेणी जाती है। हम श्रेणियों को पूरे जब हिमालय पढ़ेंगे, भारत का जो है भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, महान हिमालय श्रेणी जाती है। तो इस श्रेणी में ही यहाँ पे कंचनजंगा, ऊंची चोटी कर पड़ती कंचनजंगा 8,558, ठीक है, 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। आप याद रखना सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में आ जाता है। किसमें आ जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 8,598। यह एक नेशनल पार्क है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक घाटी, युमथुंग घाटी, सिक्किम में कौन सी घाटी पड़ेगी, युमथुंग घाटी पड़ेगी। यहाँ पे गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। कौन से झरने, गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी, युमथुंग घाटी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 दर्रे याद रखने हैं। एक है नाथुला दर्रा, क्या है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर पड़ेगा, नाथुला दर्रा, ठीक है। ये जो है गंगटोक से इसका जो दर्रे का नीचे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे है नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। तो जो नाथुला दर्रा है ये क्या होता है, गंगटोक से जो है चीन जाने का मार्ग है। तो यहाँ पे क्या, चीन का कौन सा एरिया, यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया है। तो गंगटोक से तिब्बत बोल सकते हैं या गंगटोक से चीन बोल सकते हैं, या तो फिर आप भारत से तिब्बत जाने का रास्ता या भारत से चीन जाने का रास्ता बोलते हैं। यहाँ पे लहासा मार्ग, इसके जो मार्ग है उसे लहासा मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है। लहासा मार्ग है, लहासा जाने का मार्ग है। तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा है। तो लहासा जाने का मार्ग प्रशस्त करता है कौन सा, नाथुला दर्रा, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा पर है, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत है, भारत चीन का हिस्सा क्या, यहाँ पे तिब्बत है, तो आपको याद रखना है। तिब्बत में यहाँ पे चुम्बी घाटी है, ठीक है। क्या है, चुम्बी घाटी। तो ऐसा भी हो सकता है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो ये गंगटोक और चुम्बी घाटी के बीच में है, गंगटोक तिब्बत के बीच में या गंगटोक और चीन की सीमा पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है आपको। यहाँ से जो है मानसरोवर की यात्रा होती है, ठीक है। क्या होती है, कैलाश में मानसरोवर की यात्रा जो होती है पहले इसी दर्रे से होती थी। 1962 में भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तो इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, यहाँ के रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में से फिर से खोल दिया गया है। तो अब मानसरोवर की यात्रा कहाँ से, सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी होती है, ठीक है। अब उसके नीचे आपका आ जाएगा जेलेपला दर्रा। क्या आ जाएगा, जेलेपला दर्रा। ये भी जो है भारत और चुम्बी घाटी के बीच में बोल सकते हैं इसे, भारत चुम्बी घाटी के बीच में, भारत या तिब्बत के बीच में, या भारत और चीन के बीच में पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं महान हिमालय श्रेणी में आ जाती है। कौन सी श्रेणी में आ जाती है, महान हिमालय श्रेणी में आ जाती है। क्या क्या आता है इसमें, कंचनजंगा ऊंची चोटी भी आ जाती है और दोनों दर्रे भी इस श्रेणी में आते हैं, महान हिमालय श्रेणी में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिक्किम में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे की इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोज़ मिल सके। नेक्स्ट जो है हम भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें हिमालय से शुरुआत करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।